हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे सी सेट से रिलेटेड या फिर जो भी आपको मैथमेटिक्स से या रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह आते हैं उनकी सीरीज़ एक। देखो, मैंने सबसे पहले क्या लिया है, मैंने डायरेक्शन लिया है सबसे पहले। इसका कारण ये है कि मुझे ये थोड़ा सा इजी टॉपिक लगता है और मैं ऐसे सोचता हूँ कि अगर आपकी शुरुआत भी कोई आसान से टॉपिक से हो तो आपको मैथ या रीजनिंग इतना कठिन नहीं लगेगा आगे। तो इसलिए सबसे पहले हम डायरेक्शन पढ़ेंगे, इसके बाद हम बाकी टॉपिक भी देखेंगे। तो डायरेक्शन में सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है 4 दिशाएं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। वैसे तो ये 4 हैं, लेकिन यदि हम बीच से ऐसे काट देते हैं तो क्या बन जाती है, नॉर्थ ईस्ट, और ये बन जाती है साउथ ईस्ट, और ये बन जाती है साउथ वेस्ट, और ये बन जाती है नॉर्थ वेस्ट। आपको कितनी दिशाएं हो गई, 8 हो गई टोटल दिशाएं। और दोस्तों, आपने एक चीज़ नोटिस की, मैंने सबसे पहले नॉर्थ बोला, इधर मैंने साउथ बोला सबसे पहले। मतलब मैं ईस्ट वेस्ट नहीं बोल रहा हूँ, साउथ ईस्ट, मतलब साउथ पहले आ रहा है, इधर भी नॉर्थ। तो यही होता है स्टैंडर्ड में भी कि सबसे पहले नॉर्थ बोलते हैं एंड साउथ बोलते हैं, उसके बाद ईस्ट एंड वेस्ट ऐसे आता है। तो क्योंकि क्या होता है ना, डायरेक्शन तो एक्चुअली में दो ही है, पोलर कितने हैं, 2 पोल हैं हमारे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो यही है एक्चुअली में, ये तो हमने अपनी सहूलियत के लिए बना रखी है बाकी। तो चलिए सबसे पहले हम पृथ्वी को भी एक बार देख लेते हैं। ये है हमारी पृथ्वी। तो आप बताइए ये कौन सा हेमिस्फीयर है, ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला कौन सा है, साउथ। तो आप बताओ हमारा जो प्यारा भारत है वो कहाँ पे है। देखो, यहाँ जैसे में है ना हमारा भारत, तो ये किस में आ गया, नॉर्थ में। और अगर हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो यहाँ से क्या होती है, यहाँ से टाइम की जो लाइन है वो जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ईस्ट वाला इलाका। और ये वैसे भी ईस्ट वाला हो गया, और ये वेस्ट वाला। हम बोलते हैं ना कि वेस्टर्न कंट्रीज़ यूरोपियन को इसीलिए बोलते हैं। और एक और चीज़ हम बोलते हैं कि सूरज कहाँ से उगता है, तो जापान को कहा जाता है। तो देखो सूरज किस साइड से आता है, ईस्ट वाली साइड से आता है। तो कहाँ से आता है, ये इधर से, ये ईस्ट हो गया, इधर से आया। और इंडिया में देखा जाए तो ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से सूरज आता है। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले है पहला कंसेप्ट। इसमें क्या है, इसमें ऐसा है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो नॉर्थ में जाता है, उसके बाद उसने लेफ़्ट लिए, मान लो 3 लेफ़्ट लिए और 4 लेफ़्ट लिए और 4 राइट लिए उसने। अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में ऐसा होगा कि उसने एक साथ ही 3 लेफ़्ट ले लिए, उसके बाद एक साथ ही 4 ले लिए। हो सकता है ऐसा हो सकता है कि उसने एक बार जो है वो लेफ़्ट लिया, फिर उसने राइट लिया, फिर दोबारा से उसने राइट लिया, फिर लेफ़्ट लिया, फिर राइट लिया, फिर उसने वापस से लेफ़्ट लिया और राइट। ऐसे हो सकता है कि इस तरह से हो। तो होगी ना हमारे पास 4 राइट और 3 लेफ़्ट। तो इन क्वेश्चनों में क्या है, अब मान लो हमें ऐसे करनी हो ये, तो हम क्या करेंगे, इसका इसका हम मान लो कि ऐसा हमने एक डायरेक्शन ले ली और उसके बाद हम लगे करने इसको, क्वेश्चन को। तो हम ऐसा कर सकते हैं सबसे पहले कि नॉर्थ को जा रहा था, इसके बाद क्या लिया इसने, लेफ़्ट लिया। अब लेफ़्ट कहाँ है, राइट कहाँ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो सीधा जा रहा है ये अपना सामने, मतलब ऐसा सोचो कि आप सामने हो, मतलब आप अपनी ही डायरेक्शन में हो, उसी में जा रहे हो। तो आपके लिए राइट कौन सा होगा, इधर का राइट होगा आपके लिए और इधर का लेफ़्ट होगा। तो 3 बार लेफ़्ट ले रहा है, अभी इधर को घूम जा रहा है ना। तो इसके बाद देखना, आपने ऐसा सोचना कि आप वेस्ट की तरफ को जा रहे हो और इधर को आपका मुंह है, मतलब उस साइड को। तो आपका लेफ़्ट कहाँ को होगा, यहाँ को होगा आपका लेफ़्ट। और इसके बाद देखो और लेफ़्ट लिया, 3 लेफ़्ट इसके हो गए, कंप्लीट हो गए। अब इसने राइट लिया, राइट कहाँ को होगा। अब मान लो कि आपका मुंह इस तरफ को है, तो आपका राइट हैंड इधर को होगा। 1 2 3 4, किधर को जा रहा है ये जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन को। लेकिन जो मैं अभी एक चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ वो ऐसी है कि आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो, तो सबसे पहले ना इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं इस चीज़ को।
तो चलिए ऐसे देखते हैं इसको आगे। 3 लेफ्ट और 4 राइट। मान लो कि आपने जो बड़ी वाली संख्या है ना, राइट 4 राइट, उससे आपने 3 लेफ्ट को माइनस कर दिया, तो क्या बचा आपके पास? एक क्या बचा? राइट। जो भी ज़्यादा वैल्यू होगी ना वो बचेगी और बाकी माइनस हो जाएगा। 4 से 3 माइनस हो गया, राइट बड़ा था तो राइट बच गया एक। और अगर यदि हम देखते हैं ना इसको आगे यहाँ पे, तो इसको मिटा देते हैं एक बार। एक्चुअली मैंने इसको ना पहले यहाँ पे बना के रखा है, ये दूसरा क्वेश्चन है शायद, लेकिन इसको देख लेते हैं। तो ये क्या है, अब देखते हैं कितना बचा था। 1 राइट। अब मान लो कि ये नॉर्थ की तरफ को जा रहा है, इसने एक राइट लिया, किस तरफ है? ईस्ट। और उस तरफ उसमें भी वो ऐसे ऐसे घूम के आया और लास्ट में ईस्ट की तरफ ही गया था। तो ये क्या है, आपको कंसेप्ट याद रखना है। अब सेकंड कंसेप्ट देखते हैं। इसमें मान लीजिए कि ऐसा लिखा है कि वो नॉर्थ की तरफ गया और उसके बाद 7 तार लिए उसने, 7 बार राइट हुआ। तो ये मैंने यहाँ पे बना रखा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा था, पहला राइट लिया, दूसरा लिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। किस तरफ को जा रहा है वो? साउथ की तरफ। अब चलो ठीक है, आपने बना लिए 7 राइट बना लिए उसने। अब मान लो आपको ऐसा हो गया कि 37 राइट लिए उसने, हो सकता है 137 राइट लिए उसने, हो सकता है 1137 राइट लिए उसने। तो क्या करोगे आप? तो एक चीज़ देखो, डिवाइड बाय 4। आपको क्या करना है, 7 को डिवाइड बाय 4 करना है। और रिमाइंडर क्या आया? रिमाइंडर आया आपका 3। ये पूरा कट गया ना एक से, और शेष बचा 3, तो आपका वो हो गया रिमाइंडर। तो मतलब उसने एक्चुअली में 7 आर नहीं लिए थे, उसने एक्चुअली में 3 राइट लिए थे। तो आपको बस 3 राइट लेने हैं। अब इधर ही देख लेते हैं, ये देखो, एक राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट। अब यहाँ से भी साउथ जा रहा है ना, यहाँ से भी साउथ जा रहा था, तो हो गया। अब ये ऐसा है ना, कंसेप्ट नंबर 1 एंड 2 तो मैंने बोल दिया इनको, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि ये हमें आ जाते हैं ऐसे, मतलब इस तरह से आ जाते हैं ये कि हमें कई बार दोनों एक साथ लगाने पड़ सकते हैं। मान लो कि पहले जो भी इसको माइनस किया उसमें ऐसा आया कि 37 आर आ गया उससे, मतलब यहाँ पे क्या था, 40 आर था, तो माइनस करके क्या आया था? 37 आर। तो इसमें भी आपको डिवाइड बाई 4 करना है और देख लेना है कि 36 पे जा रहा है, 1 रह रहा है, तो एक राइट लिया। तो वैसे हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका इजी सा एक टॉपिक। उसके बाद देखते हैं एंगुलर। एंगुलर के लिए क्या करना है, आपको पता होगा कि ये 90 डिग्री है और ये 180 डिग्री है। मतलब जहाँ पे इस तरह की चीज़ आ गई ना, तो वो कितनी होगी? 90। और जहाँ पे ऐसी चीज़ आ गई वो होगी 180 डिग्री। अब इसके बीच में भी कुछ होता है क्या? हाँ, इसके बीच में भी होता है, इसके आगे भी होता है और इसके पहले भी होता है। तो मान लीजिए कि 90/2 कर दिया तो 45 क्या हो गया? ये हाफ। इतनी मान लो ये चीज़ क्या हो गई? ये हो गई 45। अब मान लो कि हमने इस 45 को यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये इतना क्या हो गया? ये हो गया +45, 5, इधर 2, इधर 2, 2 to 5। मतलब ये इतना एंगल क्या हो गया? 2 to 5। और ये अगर हमने मान लो ना, ये चलो इसको इरेज कर देते हैं, ये है हमारा कितना? 180। और इसमें हमने एक ऐसे ऐड कर लिया, 90 ऐड कर लिया इसमें, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 180 + 90, तो ये हो गया 270। तो 270 कितना आया? इतना यहाँ तक। अब ऐसा हो सकता है कि आपको क्वेश्चन आ जाए कि एक व्यक्ति था, वो ईस्ट की तरफ को जा रहा था, इस तरफ उसका फेस था, लेकिन वो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी आ सकता है। मान लो कि वो क्लॉकवाइज घुमा। अब क्लॉकवाइज कैसे होता है? क्लॉक कैसे चलती है ना, घड़ी ऐसे चलती है, तो ये हो गया क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज जो भी घड़ी की विपरीत दिशा होगी वो हो गई एंटी क्लॉक। अब इसमें हो गया कि 225 डिग्री वो क्या घुमा था? क्लॉकवाइज। इस तरफ उसका फेस था, क्लॉकवाइज वो कैसे घूमेगा?
क्लॉकवाइज वो घूमता है इस तरह से वो क्लॉकवाइज घूमेगा। तो यहाँ से घुमा दो इसको, मान लो कि इस तरह से घुमा, ये कितना हो गया, क्लॉक जा रहा है ना, यहाँ से घूम गया वो, मतलब अपने ही दूरी पे घूम रहा है, लेकिन हम इसको दर्शाने के लिए बड़ा सा लेने पड़ रहा है। तो 180 पे ये क्या हो गया, ईस्ट की तरफ से ये किधर हो गया, वेस्ट की तरफ को हो गया। मान लो यहाँ पे था ना ये, अब घूमा ये तो इस तरफ को आ गया, ये घूम के इधर को आ गया, ये घूम के। तो उसके बाद क्या बोला है, 225। अब इधर को आ गया, मतलब ईस्ट का अपोजिट क्या हो गया, वेस्ट। तो इधर को आ गया। अब इसने 45 और लिया था, थोड़ा सा और इधर को आ गया। अब ये वाली, अब ये डायरेक्शन अगर हम देखे जाए इसके हिसाब से, तो ये क्या बन गए, नॉर्थ वेस्ट। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगला कंसेप्ट देख लेते हैं, ये भी यही था। तो अगला ऐसा था कि ये देखो मैंने बना के रखा है, एक्चुअली मैंने पहले वीडियो ये रिकॉर्ड की थी उसमें, लेकिन साउंड की क्वालिटी थोड़ी कम आ रही थी ना, तो इसलिए वापस से कर रहा हूँ। अब है डिस्टेंस का ऐसा है कि कोई आर से है, कोई भी, कौन है, राम है, वो चला, कितना चला, वो नॉर्थ में चला, 30 मीटर तक चला। उसके बाद क्या हुआ, उसने लेफ्ट लिया 200 मीटर तक, किलोमीटर नहीं है ये, मीटर है ओनली। और उसने फिर राइट लिया 10 मीटर तक। तो अब किस दिशा में है और कितनी दूरी पे है, तो देखते हैं। ये सबसे पहले चला। अब मैंने पहले बताया था कि उसने जब लेफ़्ट लिया तो ये राइट है, तो ये लेफ़्ट है, इधर को गया ये। अब इसने क्या किया, यहाँ से राइट ले लिया, इतना हो गया। तो ये 30 था, ये 20 था, ये 10 था। अब अगर हम 30 और 10 को देखें ना, ये एक ही डायरेक्शन को जा रहे हैं, तो हमने ये क्या कर दिया, ऐड कर दिया, 40 आ गया, और इधर 20 था। अब जब ये हो गया तो इस तरह से हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाता है। अब हमने देखनी है इसकी जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ से आएगी, यही आएगी ना। तो इसके लिए एक थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम। तो अब चलो उसको करके देखते हैं एक बार। तो मान लो कि क्या था, वो चला, किस दिशा में चला, वो चला नॉर्थ में चला था। छोड़ो, ये तो हो गया। तो इसको देख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम ऐसी थी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू CB स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर। तो AC को इधर रख लिया और इसको अंडर रूट लगा दिया, इनकी वैल्यू फुल की 40 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। अब इसके बाद क्या हो गया, ऐसे रख दिया 1600 प्लस 400 इज इक्वल टू 2600। और ये क्या आ गया, ये ऐसे आ गया। इससे क्या किया हमने, 2 मल्टीप्लाई कितना कर लिया हमने, 20 मल्टीप्लाई 100, यही हुआ ना, अंडर रूट। और इसका क्या हुआ, स्क्वायर रूट जब हमने निकाला तो इसका 10 आ गया बाहर, और अंडर रूट 20। अब इसको भी जब हमने फर्दर कैलकुलेट किया तो 10 और इस तरफ 4 मल्टीप्लाई 5, और क्या हो गया, 4 बाहर आ गया, तो 20। ये चीज़ बनी इसकी। तो यही है, 3-4 फार्मूले थे, 3-4 कंसेप्ट थे। अब आप क्या करना, आप खुद से प्रैक्टिस करना क्वेश्चन की, और आपको यदि नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलिए रखते हैं वीडियो को, धन्यवाद।